ओम शांति। सुनते हैं आज 13 मार्च 90 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज की मुरली में बाबा ने सारे कल्प में कोई भी आत्मा व धर्म पिता भी कौन सी स्मृति से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, किन आत्माओं को स्नेही सो समान बाप कहेंगे। लास्ट, बाप दादा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं। आज बाबा ने बार बार पाठ पढ़ाया क्या कि बच्चे कहते बाबा आप हमारे हो और बाबा कहते बच्चे तुम मेरे हो। बस सारा दिन यही आवाज़ सुनते रहो, कितना ना निरंतर योगी बन जाए। बार बार बाबा तो जो है जैसा मेरा, और बाबा आप भी जो हो मेरे हो। हाँ, अब सुनते हैं बाबा की 13 मार्च 90 की मुरली। सदा आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति में नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, ये वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में सामर्थ्य स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हाँ? जहाँ स्मृति है वहाँ सामर्थ्य है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चे स्मृति स्वरूप सो समर्थ हैं। आज तक भी अपना स्मरण भक्तों द्वारा सुना रहे हैं। अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही स्मरण करती मेरा इष्ट व देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है। वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती।
जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू हैं, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे, किन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी भी हो, चाहे 53 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। 90 की मुरली है, तब बी के जनसंख्या 2.5 लाख थी, आज तो 12 लाख हो गई। तो कम क्यों दें? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। ये लेवता जो है ना, उनमें फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने के समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना लेते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। शुद्ध नशा उल्टा नहीं, और दूसरे खजाना मिला है इस खुशी में रहते हैं, मेरा है लेकिन सिर्फ मेरा है, और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते, तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहेंगे। अच्छा, कहीं नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते रहो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, तो वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन जाता है ना,
ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं कि हमारे निमित्त हैं। कोई छोटी बात है क्या? टकटकी लगाए आपको लाखों आत्माएं आपको देख रही हैं, आपके हर संकल्प को देख रही हैं, आपके हर वचन को, हर कर्म को। अगर ऐसा सोच के ग्लोब की स्टेज पे सेट होके करो ना, एक भी संकल्प वचन कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। कि करोड़ों आत्माएं मुझे, कोटि कोटि आत्माएं मेरा हर चीज ऑब्जर्व कर रही हैं, मेरा हर संकल्प, मेरा हर वचन, हर कर्म। तब बाबा ने कहा टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना, दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सुमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी मुरली, कितनी प्यारी। बस हर समय करोड़ों आत्माएं मेरे हर संकल्प वचन कर्म को देख रही हैं। ये सदा बुद्धि में रखेंगे तो हर कर्म संकल्प सब कुछ श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।